नमस्कार, मी आहे अश्विनी. आपण ऐकत आहात रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM. आवाज तुमचा आमचा. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते. मैं हूं आपका दोस्त, आपका हमसफर याकूब खान पठान. आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी FM. आज का हमारा कार्यक्रम है एक खास विषय पर, जिसका नाम है शुद्ध हवा. शुद्ध हवा में हम बात करेंगे प्रदूषण पे. जब वायु, जल, मृदा आदि में अवांछनीय तत्व घुलकर उसे इस हद तक गंदा कर देते हैं कि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालने लगे, तो उसे प्रदूषण कहते हैं. प्रदूषण से प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है, साथ ही यह मानव जीवन के लिए भी खतरे की घंटी है. तो चलिए हम प्रदूषण के कुछ बात करते हैं. पहले नंबर पे वायु प्रदूषण. वायु प्रदूषण को सबसे खतरनाक प्रदूषण माना जाता है. इस प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है. इन स्रोतों से निकलने वाला हानिकारक धुआं लोगों के लिए सांस लेने में भी बाधा उत्पन्न कर देता है. दिन प्रतिदिन बढ़ते उद्योगों और वाहनों ने वायु प्रदूषण में काफी वृद्धि कर दी है, जिसने ब्रोंकाइटिस ऑफ फेफड़ों से संबंधित इस तरह स्वास्थ्य समस्या खड़ी कर दी है. दूसरे नंबर पे आता है जल प्रदूषण. उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों में दूसरे जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है. एक समय साफ सुथरी और पवित्र माने जाने वाली हमारी यह नदियाँ आज कई तरह से बीमारियों का घर बन गई है, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में प्लास्टिक पदार्थ, रासायनिक कचरा और दूसरे कई प्रकार मिल गए हैं. नंबर 3 पे आता है भूमि प्रदूषण. वह औद्योगिक और घरेलू कचरा जिसका पानी में निस्तारण नहीं होता है, वह जमीन पर ही फैला रहता है. हालांकि इसके रिसाइकल तथा पुनरुपयोग के कई प्रयास किए जाते हैं, पर इसमें कोई खास सफलता प्राप्त नहीं होती है. इस तरह के भूमि प्रदूषण के कारण इसमें मच्छर, मक्खियाँ और दूसरे कीड़े पनपने लगते हैं, जो कि मनुष्य तथा दूसरे जीवों में कई तरह के बीमारियों का कारण बनते हैं. चौथे नंबर पे आता है ध्वनि प्रदूषण. ध्वनि प्रदूषण कारखानों में चलने वाली तेज आवाज वाली मशीनों तथा दूसरे तेज आवाज करने वाली यंत्रों से उत्पन्न होता है. प्रकाश प्रदूषण. प्रकाश प्रदूषण किसी क्षेत्र में अत्यधिक और जरूरत से ज्यादा रोशनी उत्पन्न करने का कारण पैदा होता है. प्रकाश प्रदूषण शहरी क्षेत्रों में प्रकाश की वस्तुओं के अत्यधिक उपयोग से पैदा होता है. बिन जरूरत के अत्यधिक प्रकाश पैदा करने वाली वस्तुएं प्रकाश प्रदूषण को बढ़ा देती है, जिससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है. तो अब मैं लूंगा आपसे एक छोटा सा ब्रेक. तब तक आप सुनते रहिए एक प्यारा सा गीत. ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी है, मेरे दिल सुना कोई कहानी. लंबी सी एक डगर है जिंदगानी है, मेरे दिल सुना कोई कहानी. सारे हसी नजारे सपनों में खो गए, सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए।
तुम्हारे हंसी नजारे सपनों में खो गए, सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए। मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी है। मेरे दिल सुना कोई कहानी। ऐसे मैं चल रहा हूँ पेड़ों की छाँव में, जैसे कोई सितारा बादल के गाँव में। ऐसे मैं चल रहा हूँ पेड़ों की छाँव में, जैसे कोई सितारा बादल के गाँव में। मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी है। मेरे दिल सुना कोई कहानी। अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग। अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडिओ शिवनेरी पर 90.4 FM। आवाज तुमच्या आमच्या। रंगी रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला। मैं आपका दोस्त याकूब खान पठान फिर से लौट आया हूँ रेडियो शिवनेरी FM। तो हम बात कर रहे थे प्रदूषण की, तो आइए सुनते हैं कि प्रदूषण कम कैसे करें, प्रदूषण कम करने के उपाय। जब अब हम प्रदूषण के कारण और प्रभाव तथा प्रकारों को जान चुके हैं, तब अब हमें इसे रोकने के लिए प्रयास करने होंगे। इन दिए गए कुछ उपायों का पालन करके हम प्रदूषण की समस्या पर काबू पा सकते हैं। कारपूलिंग, पटाखे को ना कहिए। रिसाइकल, अपने आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखिए। कीटनाशकों और उर्वरकों का सीमित उपयोग करिए। पेड़ लगाइए। कंपोस्ट का उपयोग कीजिए। प्रकाश का अत्यधिक और ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग ना कीजिए। योजनापूर्ण निर्माण कीजिए। विश्व के सार्वजनिक प्रदूषण वाले शहर। एक तरफ जहां विश्व के कई शहरों ने प्रदूषण के स्तर को कम करने में सफलता प्राप्त कर ली है, वहीं कुछ शहरों में यह स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। विश्व के सबसे अधिक प्रदूषण वाले शहर की सूची में कानपुर, दिल्ली, वाराणसी, पटना, पेशावर, कराची, बीजिंग और मॉस्को जैसे शहर शामिल हैं। इन शहरों में वायु की गुणवत्ता का स्तर काफ़ी खराब है और इसके साथ ही इन शहरों में जल और भूमि प्रदूषण की समस्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे इन शहरों में जीवन स्तर काफ़ी दयनीय हो गया है। यह वह समय है जब लोगों को शहरों का विकास करने के साथ ही प्रदूषण स्तर को भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है। वायु प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि के साथ अस्तित्व में वृद्धि के साथ जो हवा को प्रदूषित कर रहे हैं और सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ मनुष्य को त्वचा रोग भी पैदा कर रहे हैं। दूसरे पहलू की बात करें तो
के बिना जीवन नहीं है। औद्योगिक विकास, धार्मिक प्रथाओं और अन्य विभिन्न कारणों के नाम पर जल निकाय प्रदूषित हो रहे हैं। इस प्रकार पीने या किसी अन्य उपयोग के लिए असुरक्षित हो रहा है। हम मनुष्य को कचरा भूमि पर या रासायनिक उर्वरकों पर डंप कर देते हैं, जो कृषि कार्यों के लिए भूमि पर डाला जाता है। मिट्टी प्रदूषण का कारण बनता है। यदि इस तरह की प्रथाओं के कारण मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है तो मिट्टी बांझ हो जाए और भविष्य में कोई फसल नहीं ली जा सकती है। वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य को होने वाली बीमारियां अस्थमा, त्वचा के विभिन्न रोग, कैंसर इत्यादि है। योग करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रदूषण पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, आसमान, जलवायु परिवर्तन आदि। हमारे लालच और अधेय मानवीय गतिविधियों के कारण जानवरों का निर्दोष जीवन खो जाता है। समय आ गया है कि हम अपने हाथ मिलाएं और वर्तमान पीढ़ियों के साथ साथ भविष्य पीढ़ियों को संरक्षित करने की दिशा में काम करके ऐसा कोई अवांछित परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य एवं अन्य जीवों पर पड़े या पर्यावरण की प्राकृतिक गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो, प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण के कारण रीजन फॉर पॉल्यूशन, बेकार पदार्थों की बढ़ती मात्रा और उचित निपटान के विकल्पों की कमी के कारण समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कारखानों और घरों से बेकार उत्पादों को खुले स्थानों में रखा और जलाया जाता है, जिससे भूमि, वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण होते हैं। प्रदूषण विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण और प्राकृतिक कारणों के कारण भी होते हैं। कीटनाशकों का बढ़ता उपयोग, औद्योगिक और कृषि के बेकार पदार्थों के निपटने के लिए विकल्पों की कमी, वनों की कटाई, बढ़ते शहरीकरण, अम्लीय वर्षा और खनन इस प्रदूषण के मूल कारक है। ये सभी कारक कृषि गतिविधियों में बाधा डालते हैं और जानवरों और मनुष्य में विभिन्न बीमारियों का कारण भी बनते हैं। बढ़ते हुए प्रदूषण का तो दोस्तों अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप सुनते रहिए एक प्यारा सा गाना। नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम, हो जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर शाम। नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम, हो जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर शाम। जो न पिए वो क्या जाने, पीते हैं क्यों हम दीवाने यार। जब से हमने पीना सीखा, जीना सीखा, मरना सीखा यार। जो न पिए वो क्या जाने, पीते हैं क्यों हम दीवाने यार। जब से हमने पीना सीखा, जीना सीखा, मरना सीखा यार। हो हम जब यूं नशे में डगमगाने लग गए, हो दिल की बेचैनी को आया थोड़ा सा आराम। नदिया से
दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम। मेरा क्या मैं गम का मारा, नशे में आलम है सारा यार। आहा, किसी को दौलत का नशा, कहीं मोहब्बत का नशा यार। आहा, ओ कह कर है शराबी सब पुकारे अब मुझे, हो और कोई था ये तो नहीं था पहले मेरा नाम। नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम। ओ जाम में डूब गई यारों मेरे जीवन की हर शाम, जाम में डूब गई यारों मेरे जीवन की। नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश वर्मा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। आवाज तुमचा आमचा। मैं आपका दोस्त याकूब खान पठान एक बार फिर से लौट आया हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी। तो हम बात कर रहे थे प्रदूषण की। तो प्रदूषण को हम कैसे रोकें, उसे रोकने के उपाय। तो आइए चलिए देखते हैं। बायोडिग्रेडेबल उत्पादों का उपयोग करें, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल कचरे का निपटान करना आसान है। भोजन कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाए, जैविक सब्जियां और फल उगाया जाए, पॉलीबैग और प्लास्टिक के बर्तनों और वस्तुओं के उपयोग से बचें, क्योंकि किसी भी रूप से प्लास्टिक का निपटान करना मुश्किल है। कागज या कपड़े की थैलियों का उपयोग करें। अलग अलग डस्टबिन में गीले और सूखे कचरे को अलग अलग निपटाने से कचरा अलग हो जाता है। भारत सरकार ने पहले ही इस अभियान को शुरू कर दिया है और देश भर के विभिन्न शहरों में भी विभिन्न क्षेत्रों में कई हरे और नीले डस्टबिन लगाए गए हैं। कागज उपयोग को सीमित करें। कागज बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष कई पेड़ काटे जाते हैं। यह प्रदूषण का एक कारण है। डिजिटल प्रयोग अच्छा विकल्प है। पुनः प्रयोग योग्य डस्टर और झाड़ू का उपयोग करें। प्रदूषण हानि पहुंचाता है। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस बारे में जागरूक करें। घरों का कचरा बाहर खुले में नहीं फेंकना चाहिए। खनिज पदार्थ भी सावधानी से प्रयोग करने चाहिए, ताकि भविष्य के लिए भी प्रयोग किए जा सके। यदि हम बेहतर जीवन जीना चाहते हैं और वातावरण में शुद्धता चाहते हैं, वनों को संरक्षित करना होगा। हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिन्हें हम दोबारा से प्रयोग में ला सके। प्रदूषण एक प्रकार का धीमा जहर है जो हवा, पानी, धूल आदि के माध्यम से न केवल मनुष्य वरन जीवन जंतुओं, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और वनस्पतियों को भी सड़ा गलाकर नष्ट कर देता है। आज प्रदूषण के कारण ही प्राणियों का अस्तित्व खतरे में है। इसी कारण बहुत से प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी, वन्य प्राणी विलुप्त हो गए हैं। यदि इसी तरह से प्रदूषण फैलता रहा तो जीवन बहुत ही कठिन हो जाएगा। न खाने को कुछ मिलेगा और सांस लेने के लिए शुद्ध हवा भी नहीं बचेगी। प्यास बुझाने के लिए पानी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जीवन बहुत ही असंतुलित होगा। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए हमें पर्यावरण संरक्षण की ओर कदम बढ़ाने होंगे। जीवन आरामदायक बनाने की अपेक्षा उपयोगी बनाना होगा। कर्तव्य परायणता की ओर कदम बढ़ाने होंगे।
प्रदूषण के कारण। तो आइए जानते हैं प्रदूषण के कारण। बेकार पदार्थों की बढ़ती मात्रा और उचित निपटान के विकल्पों की कमी के कारण समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कारखानों और घरों से बेकार उत्पादों को खुले स्थानों में रखा और जलाया जाता है, जिससे भूमि, वायु, जल, ध्वनि प्रदूषित होते हैं। प्रदूषण विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण और प्राकृतिक कारणों के कारण भी होता है। कीटनाशकों का बढ़ता उपयोग, औद्योगिक और कृषि के बेकार पदार्थों के निपटान के लिए विकल्पों की कमी, वनों की कटाई, बढ़ते शहरीकरण, अम्लीय वर्षा और खनन इस प्रदूषण के मूल कारक है। ये सभी कारक कृषि गतिविधियों में बाधा डालते हैं और जानवरों और मनुष्यों में विभिन्न बीमारियों का कारण भी बनते हैं। जनसंख्या वृद्धि भी कारण है बढ़ते हुए प्रदूषण का। तो अब मैं आपका दोस्त याकूब खान पठान अलविदा लेता हूँ। तब तक आप सुनते रहिए ऐसे ही प्रोग्राम रेडियो शिवनेरी FM पर। तो चलता हूँ, तब तक के लिए खुश रहिए। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। धरती सजी अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर हो हम सफर तेरा मेरा अपना। सुना तेरे बिना ख्वाबों का ये मकान, आ भी जाओ आओ ना। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। खुशी मेरे गम सारे तुझसे सनम, तू ही दिल का गहना। ख्वाबों की राहों पर खुशियों का कारवां, आ भी जाओ आओ ना। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ।